है कि नहीं बोलो? Isn't it? क्यों? क्योंकि बेटा आज तुम इतनी इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हो जो तुमने कभी जीवन में सीखी नहीं। और दूसरा एक और चीज, यू यूजुअली कमिट मिस्टेक्स एवरी डे व्हाइल यू आर स्पीकिंग और राइटिंग। कल हम लोगों ने सीखा सिंगुलर नंबर, यानी जो वर्ड सिंगुलर में यूज किए जाते थे। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? प्लूरल नंबर, यानी द वर्ड्स विच आर यूज्ड ऑलवेज एज प्लूरल नंबर, जिनको हमेशा कैसे यूज किया जाता है? प्लूरल नंबर में। जबकि तुम रोज मिस्टेक करते हो, उसको सिंगुलर नंबर में यूज करते हो। राइट, लेट्स सी, देखते हैं आज इन वर्ड्स को सीखते हैं। नए वर्ड्स हैं बेटा। हेडफोन्स। हेडफोन्स का मतलब समझते हो? जो तुम डेली यूज करते हो, हेडफोन लगा के मोबाइल पे, है ना? हेडफोन्स, ये कैसे यूज होगा हमेशा? प्लूरल नंबर, यानी इसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर यूज करोगे तो वो एज ए प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ जो की जाती है वही करोगे। हेडफोन्स के साथ आप इज यूज नहीं कर सकते। हेडफोन्स के साथ क्या यूज करना होगा? आर। ठीक है? सेम निकर्स। निकर समझते हो ना? निकर्स के साथ भी प्लूरल नंबर। सीजर्स, कैंची, समझते हो? प्लूरल नंबर, ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल नंबर। टंग्स, चिमटा, जानते हो कि नहीं? ऑलवेज प्लूरल नंबर। पैंट्स, जानते हो कि नहीं? पैंट पहनते हो? पैंट्स, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल नंबर। पैंट्स आर होगा, ट्राउजर्स आर होगा, सीजर्स आर होगा, टॉन्ग्स आर होगा। इज नहीं हो सकता बेटा, चाहे वो एक ही है। हेलो, चाहे वो सिंगल ही है, लेकिन यूज कैसे होगा? एज प्लूरल। आगे देखो, ये बेटा प्लायर्स। प्लायर्स समझते हो ना? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ट्राउजर्स जानते हो? स्पेक्टिकल्स, चश्मा जानते हो? गॉगल्स जानते हो? प्रेमिसेस, प्रेमिसेस मतलब परिसर, बिल्डिंग का एक पार्ट, एक भाग, परिसर। राइट, सर्कमस्टेंस। ठीक है बेटा। एरियर्स, बकाया, जो आपका बाकी है, एरियर्स, हमेशा प्लूरल। एम्स, एल्म्स, एल्म समझते हो? दान, दान, दान। एम बॉक्स देखा है? दान पेटिका, मंदिरों में लगी रहती है। ट्रूप्स, सैनिक टुकड़ियां। ट्रूप्स, सैनिक टुकड़ी, ये हमेशा प्लूरल में यूज होगा। ट्रूप्स, सेना का कई सारी टुकड़ियां। राइट। थैंक्स, थैंक्स तो जानते हो? थैंक नहीं होगा बेटा, थैंक्स समझ लो, एस लगा रहेगा उसमें। रियून्स, मतलब, रियून्स का मतलब बेटा खंडहर। खंडहर, जो अवशेष, पुरानी बिल्डिंग्स के जो रियून्स बच जाते हैं। हड़प्पा कालीन सभ्यता में कुछ रियून्स मिले थे, अवशेष मिले थे कि नहीं? रियून्स। बिलोंगिंग्स, सामान, जानते हो ये तो? पिंसर्स, पिंसर्स मीन्स स्मॉल सीजर, छोटी कैंची। पिंसर्स, छोटी कैंची। बेटा सीख लो इनको। उसके बाद देखो पाजामाज, ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल। शॉर्ट्स, निकर। रिगार्ड्स, रिगार्ड्स का मतलब समझते हो ना? सम्मान भी होता है और नमस्कार। सम्मान भी होता है और नमस्कार। रिगार्ड्स, प्लीज पे रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स फ्रॉम माई साइड, है ना? मेरी तरफ से अपने मम्मी पापा को नमस्कार बोलना। रिगार्ड्स, सम्मान। रिमेन्स, ये भी अवशेष होते हैं बेटा।
बचे हुए जो चीजें होती हैं, छूटी हुई जो सामान होते हैं, रिमेन्स। सेविंग्स, बचत, यही नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। जीवन में ये बहुत जरूरी है, सेविंग्स। इफ यू डोंट हैव सेविंग्स यू आर एट द एज ऑफ स्टारवेशन। अगर तुम्हारे पास सेविंग नहीं है तो तुम भुखमरी के कगार पर बैठे हो। नेक्स्ट, आउटस्कर्ट्स, मतलब शहर का बाहरी हिस्से। शहर के बाहरी हिस्से को बोलते हैं बेटा आउटस्कर्ट्स। बाहरी जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, समझ लो बेटा आउटस्कर्ट्स। रिचेज, रिचेज मीन्स धनाढ्य, राइट, फुल ऑफ मनी, फुल ऑफ वेल्थ, फुल ऑफ रिचनेस, रिचेज। सराउंडिंग्स, चारों तरफ की चीजें, चारों तरफ की चीजें। टिडिंग्स, टिडिंग्स का मतलब होता है बेटा सूचनाएं। टिडिंग्स, सूचनाएं, ठीक है, ये भी हमेशा प्लूरल में यूज होगा। फायर आर्म्स, जानते हो फायर आर्म्स है, गोला बारूद। फायर आर्म्स, गोला बारूद। फायर आर्म्स। प्रोसीड्स मतलब मार्च, आगे बढ़ना, वही तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, ठीक है। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स का मतलब विवरण, विवरण, ब्यौरा, विवरण या ब्यौरा। पर्टिकुलर्स देते हो कि नहीं? गिव मी द लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स, है ना, सामान की लिस्ट, विवरण दो मुझे। अर्निंग्स मतलब कमाई, हाउ मच अर्निंग्स यू मेक इन अ मंथ, कितनी कमाई करते हो एक महीने में, राइट। स्लीपर्स, जानते हो स्लीपर्स, चप्पल। तो बेटा ये सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा कैसे यूज होते हैं, प्लूरल नंबर। अब देखो सर आपने ये तो हमें बता दिया, लेकिन हमें ये बताइए इनसे हम मिस्टेक्स क्या करते हैं। देखो बेटा मिस्टेक्स तुम क्या करते हो, तुमसे बोला जाए कि कैंची वहां पड़ी हुई है, तुम क्या बोलोगे? सीजर, तुम सीजर्स भी नहीं बोलोगे, सीजर बोलोगे। पहली मिस्टेक तो ये करते हो, सुनते जाओ ध्यान से। सीजर बोलोगे तुम, सीजर्स नहीं बोलोगे, पहली मिस्टेक तो यही कर दी। उसके बाद इज लगाओगे, सेकंड मिस्टेक क्या करोगे? इज, सीजर इज लाइंग देयर, वहां पड़ी है, राइट। देयर आर टू मिस्टेक्स। कितनी गलती कर दी तुमने एक ही सेंटेंस में? दो। पहली मिस्टेक क्या है? सीजर यूज कर रहे हो, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है सीजर, क्या होता है? सीजर्स। समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद सेकंड मिस्टेक क्या कर रहे हो? इज लगा रहे हो। दूसरी मिस्टेक ये हो गई, आर लगेगा बेटा, चाहे एक ही कैंची है वो। सीजर्स आर लाइंग देयर है, चाहे वो सिंगल ही बेटा, लेकिन आर लगेगा, कभी इज नहीं लग सकता। रिमेंबर इट, कितना इंपॉर्टेंट है। सब रोज मिस्टेक करते हो, रोज गलत बोलते हो। और देखो तुम लोग कितनी गलतियां करते हो, क्या क्या बोलूं मैं तुमको। तुम देखो यहां देखो, स्पेक्टेकल्स में भी यही करते हो। हम तुमसे पूछते हैं उसका चश्मा काला है, हिज स्पेक्टेकल्स। पहली मिस्टेक तो स्पेक्टेकल्स ही नहीं बोलते हो तुम, स्पेक्टेकल बोल देते हो। बोलते हो कि नहीं? सोचो,
गॉगल बोल दोगे, गॉगल्स नहीं बोलोगे। तुम्हारा गॉगल कहाँ है भाई? कभी नहीं बोलना बेटा। ऑलवेज यूज इन प्लूरल फॉर्म, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स। हिज स्पेक्टेकल्स आर, इज नहीं, आर ब्लैक इन कलर। क्लियर? तो आर लगेगा बेटा, इज नहीं लगेगा। गॉगल नहीं लगेगा, गॉगल्स लगेगा। वो उस प्रेमिस में मिला, प्रेमिस बोलते, प्रेमिस, इस वर्ड को प्रेमिस बोलते हैं। 99% लोग फ्लैट की प्रेमिस में चोर घुस गया। क्या गलती कर रहे हैं हम लोग? प्रेमिस कोई वर्ड ही नहीं। क्या होगा बेटा? प्रेमिसेस। ये बहुत बड़ी मिस्टेक सब लोग करते हैं। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एजुकेटेड पर्सन एंड इलिटरेट पर्सन? यही अंतर है बेटा, कम पढ़े लिखे एक अनपढ़ आदमी में और एक पढ़े लिखे इंसान में। जब कोई पढ़ा लिखा इंसान बोलेगा तो वो करेक्ट बोलेगा बेटा, करेक्ट वर्ड का यूज करेगा। इफ यू नो इट, यूज इट करेक्टली। सही से यूज करना सीखो। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई सबको? सर आपने इसमें कौन सी तोप तोड़ दी? बहुत सिंपल सी बात है, ये रूल होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा हूं। एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखो बेटा थोड़ा सा। अ पेयर ऑफ गॉगल्स, ठीक है, आर ऑन द टेबल। ये सेंटेंस है बेटा। बोलो इस सेंटेंस के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अ पेयर ऑफ गॉगल्स आर ऑन द टेबल। समझ में आ गया? अभी सर ने बताया क्योंकि गॉगल्स वगैरह ये जितनी भी डबल वाली चीजें आ जाती हैं, ट्राउजर्स है, पाजामा है, पाजामाज है, ये सब में क्या लगता है बेटा? प्लूरल। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया बेटा? आर। कोई डाउट? इज दिस सेंटेंस करेक्ट? वेरी गुड। इट्स इनकरेक्ट। ये सेंटेंस कैसा है बेटा? रॉन्ग है बेटा, इनकरेक्ट है, गलत है। अब करेक्ट क्या होगा? यहां पर बेटा इज नहीं लगे, आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा? इज लगेगा। क्यों लगेगा? रीजन बेटा, इसमें एज ए मेन सब्जेक्ट यूज हुआ है अ पेयर। क्या लगा है? अ पेयर, एक जोड़ा, इसलिए सिंगुलर नंबर का वर्ब यूज होगा। क्लियर? एनी डाउट? यानी अ पेयर लगा के अगर ये चीजें यूज करोगे इनमें से तो वो सिंगुलर मानी जाएगी। लेकिन अगर सिंगल यूज होगी, गॉगल्स मेज पर रखे हैं तो द गॉगल्स आर ऑन द टेबल, वहां इज नहीं होगा, आर होगा। क्लियर? एनी डाउट? चलो बेटा अब नेक्स्ट रूल पर आते हैं। यस, नाउ रूल नंबर 14 रूल पर हम आते हैं। सम वर्ड्स लुक प्लूरल, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे लगते हैं जैसे प्लूरल नंबर हो, राइट? बट एक्चुअली दे आर इन सिंगुलर नंबर। लेकिन वो कैसे होते हैं? सिंगुलर नंबर में होते हैं। क्लियर? देखते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, समझो। एथलेटिक्स, पहला वर्ड क्या है? एथलेटिक्स। ऐसा लगता है जैसे ये प्लूरल है, इसको हमेशा क्या माना जाएगा बेटा? सिंगुलर नंबर। मैथ्स या मैथमेटिक्स, फिजिक्स, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है बेटा भाषाविद। भाषाविद
यानी वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक आदमी जो कई सारी ज्ञान है भाषाओं का, उसको बोलते हैं बेटा लिंग्विस्टिक्स। देखो सी एस लगा है लास्ट में, लगेगा तुम्हें प्लूरल है ये, लिंग्विस्टिक होना चाहिए सर, नहीं बेटा लिंग्विस्टिक्स, राइट। और ये कैसा माना जाएगा, सिंगुलर नंबर। ये ध्यान से सुन लो इस चीज को, सब्जेक्ट्स को तो तुम जानते हो, मैथ फिजिक्स ये इकोनॉमिक्स, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट आई यहां पर, ध्यान रखो इन बातों का। बिलियार्ड्स अ काइंड ऑफ गेम, बिलियार्ड्स एस लगेगा उसमें, होगा सिंगुलरी, गेम का प्रकार है बेटा, ये एक तरह का गेम होता है। मिसल्स, मिसल्स क्या है बेटा, अ काइंड ऑफ डिजीज, बीमारी है ये, है ना, मिसल्स। मम्स, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिजीज, ये भी एक टाइप की बीमारी है, मम्स। एस लगा है दोनों के बाद, बट इट इज ऑलवेज सिंगुलर नंबर, क्लियर। न्यूज कल भी बताया था, ये पहले बता चुके हैं इसको, न्यूज को। इनिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट बहुत पसंद है तुम लोगों को, खूब देखते हो क्रिकेट। इनिंग्स, पहली इनिंग्स में कितने रन बनाए इंडिया ने, है ना। इनिंग्स का मतलब पारी, पारी यानी फर्स्ट टाइम में जितने 50 ओवर या जितने भी ओवर होते हैं उसमें कितने रन बनाए उन्होंने, क्लियर, एक पारी में इतने रन बनाए। इनिंग्स, इनिंग नहीं होगा, इनिंग्स, और माना जाएगा हमेशा सिंगुलर नंबर। पॉलिटिक्स, राजनीति। सिविक्स, नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, है ना, सब्जेक्ट है। समन्स, समन्स क्या होता है बेटा, बुलावा, कॉल, बुलावा, समन्स आ गए, है ना। रिटन में जो बुलावा आता है ना, लेटर आता है, जनरली कोर्ट से जब किसी को बुलाया जाता है तो समन्स यूज किया जाता है, क्लियर, बुलावा। इकोनॉमिक्स, इट्स अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट, यू नो, अर्थशास्त्र सब जानते हो, तो एटसेट्रा। ये सब वर्ड्स ऐसे हैं बेटा, ये हमेशा किस में यूज किए जाएंगे, सिंगुलर नंबर में। एनी डाउट, सिंपल है, बस ध्यान ये रखना है कि इनमें एस लगा है, स्टिल दे आर कंसिडर्ड एज सिंगुलर नंबर। देखने में लगेंगे प्लूरल नंबर, लेकिन माने क्या जाएंगे, सिंगुलर नंबर। और इनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सिंगुलर नंबर वाली, क्लियर। एनी डाउट, ओके। अब नेक्स्ट रूल पर आते हैं बेटा, नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 15। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल। इस रूल को तुम समझ लो, पहले मैं तुम्हें एक सेंटेंस दूंगा, उसको तुम्हें ट्रांसलेट करना है। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन अबाउट दिस रूल। पहले तुम्हें बोलना है, तुम्हें बताना है, राइट। मैं सेंटेंस दे रहा हूं, तुम नोट करके बताओ, हमें ट्रांसलेट करके बताओ। उसके बाल काले हैं, उसके बाल काले हैं, क्या लिखा है तुम लोगों ने, जल्दी बताओ। हिज हेयर, हेयर, एक बाल है क्या उसके, क्या लिखा है तुमने बताओ। हेज, कितने लोगों ने हेयर लिखा है, कितने लोगों ने हेयर्स लिखा है, चलो वो अभी पूछ लेंगे। इज ब्लैक है कि आर ब्लैक, इज ब्लैक, बोलो, किसी ने आर भी लिखा है, नो। लेट्स सी, देखते हैं बेटा इसको। पहली चीज तो ये देखो बेटा, उसके बाल काले हैं,
हम है नहीं बोल रहे हैं, देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन है एंड हार। दोनों में अंतर है कि नहीं? है और है दोनों में डिफरेंट है, डिफरेंस है कि नहीं है? तो बेटा समझो एक बाल तो है नहीं उसके, राइट? कई सारे बाल है भाई। इसमें तुमने कुछ नहीं लगाया, हेयर्स। कितने लोगों ने हेयर्स लगाया है? टेक योर हैंड्स अप। किसी ने नहीं यूज किया हेयर्स, वेरी गुड। एज कितने लोगों ने लगाया है? मैक्सिमम। आर कितनों ने लगाया है? 2 3, यानी आर भी है यहाँ पे। आई शुड राइट इट। देखो बेटा आज तुम्हारा थोड़ा आंखें खुलने वाली हैं। तुम जो रोज मिस्टेक करते हो हम उसी को फोकस कर रहे हैं। जितने स्टूडेंट्स ने हेयर लिखा है दिस इज करेक्ट, जिसने भी हेयर्स लिखा है दैट इज रॉन्ग। क्लियर? जितनों ने इज लिखा है दिस इज रॉन्ग, जिसने आर लिखा है दिस इज करेक्ट। अब पूछो क्यों सर? वाई? बिकॉज दीज वर्ड्स डियर, शीप, हेयर, सीरीज, फिश, क्रू, टीम, एयरक्राफ्ट, जूरी, एटसेट्रा, all these words are used as they are written in front of you। जैसे लिखे वैसे यूज होते बेटा। इनके बाद कभी एस या ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनता है। although they are in plural number, हेलो, चाहे वो प्लूरल नंबर में ही है लेकिन हेयर्स कभी नहीं हो सकता, शीप्स कभी नहीं हो सकता, फिशेस कभी नहीं हो सकता, क्रूज कभी नहीं हो सकता, एयरक्राफ्ट्स कभी नहीं हो सकता, जूरीज कभी नहीं हो सकता, टीम्स कभी नहीं हो सकता। दे आर सेम इन सिंगुलर नंबर एज वेल एज इन प्लूरल नंबर। जजों का समूह, जूरी मतलब जजों का समूह, इनके मीनिंग तो तुम जानते ही होंगे। एक एग्जाम्पल और मैं लेता हूं, जैसे 5 डियर, इज होगा कि आर होगा? बताओ। 5 डियर, हिरन, डियर होगा कि डियर्स होगा? डियर, वेरी गुड। यानी कभी इसमें एस और एस नहीं लगाएंगे। इज होगा कि आर होगा? आर, वेरी गुड। इन द फील्ड, क्लियर हो गया कि नहीं? देखो ये प्लूरल है 5, आर लगाया हमने, इट्स ओके, आर करेक्ट है, इज नहीं लगेगा। क्यों? कितने? 5 है, मोर देन 1 है, प्लूरल नंबर है, इसलिए हमने आर लगाया, करेक्ट। लेकिन कभी भी डियर्स नहीं हो सकता बेटा, डियर का डियर ही यूज होगा। रूल क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया कि नहीं? क्या रूल है? ये जितने भी वर्ड्स हैं ये हमेशा सेम रहेंगे, सिंगुलर नंबर में भी और प्लूरल नंबर में। इनके साथ एस और एस बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। एयरक्राफ्ट्स नहीं कर सकते तुम, एयरक्राफ्ट ही यूज करना पड़ेगा। इसमें एस और एस लगा दी तुमने तो रॉन्ग हो गया सेंटेंस। यही करेक्शन में आ जाता है बेटा कंपटीशंस में। तुम समझ ही नहीं पाओगे अगर ये रूल नहीं पढ़ा है। एयरक्राफ्ट्स लिख के सेंटेंस दे दिया जाएगा, तुम कहोगे अरे क्या मिस्टेक है इसमें, कोई तो मिस्टेक है नहीं। इफ यू हैव स्टडीड दिस रूल, अगर तुमने ये रूल पढ़ा है तो तुम कभी भी शीप्स नहीं बोलोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सारी भेड़ चल रही हैं, मैनी शीप, मैनी शीप आर ग्रेजिंग, आर ग्रेजिंग।
आर लगा सकते हो, प्लूरल है, बहुत सारी है, लेकिन शीप वर्ड एज ए शीप ही यूज होगा, एस नहीं लगेगा उसमें। इज इट क्लियर? एनी डाउट? वेरी इंपॉर्टेंट रूल। देखो बेटा बहुत मेहनत पड़ती है ये सब बताने समझाने में, है ना? कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए 24 आवर्स खुला रहता है। क्लियर? और मैं रिप्लाई करता हूं बेटा, जवाब भी देता हूं। ऐसा नहीं है कि तुमसे डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स या डाउट्स तुम मुझे भेजो और मैं उसका रिप्लाई ना करूं, नो नो, आई डोंट डू। मैं बताता हूं तुमको जरूर, उसका सॉल्यूशन देता हूं, उसी पर्टिकुलर जो भी पूछ रहा है उसको जरूर उसका रिप्लाई करता हूं। क्लियर? एनी डाउट्स? समझ गए? चलो बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।